दो, व बनाती का, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और ईमान वाली तमाम औरतों से फरमा दो। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप? किन से कह दो? ईमान वाली तमाम औरतों से कह दो, व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी चादरों को अपने ऊपर ओढ़े रखे, अपने आप को चादर में छुपाए रखे। जिलबाब का मतलब चादर है, मगर वो चादर जो सिली हुई होती है, जिससे पूरा अपने आप को ढांप लिया जाता है। हमारे यहाँ पर उसके लिए लफ्ज़े बुर्का का इस्तेमाल होता है। वो बड़ी चादर ही होती है कि जिसको सी लिया जाता है। अब हबीब पाक को ये हुक्म दिया गया, अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी फरमा दो, और ईमान वाली तमाम औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादर को ओढ़े रखे। वो सिली हुई चादर हो कि उससे जिस्म छुपा हुआ हो, जिस्म की साख्त जाहिर न हो, जिस्म की बनावट का एहसास किसी को न हो। चादर ऐसी होना चाहिए कि जिस्म का उतार चढ़ाव किसी को नजर ना आए। उतार चढ़ाव से भी आप पर्दा करें, जिस्म का उतार चढ़ाव नजर आएगा तो वो कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसी है कि जैसे पहना हो, जैसे नंगी हो। इसलिए कि जिस्म की साख्त अगर नजर आती है, जिस्म की बनावट अगर नजर आती है, तो वो पर्दा नहीं है। आज आप देखिएगा, तंगे लिबास का जमाना है, लिबास बड़े तंग है, बुर्के बड़े तंग है। वो जिलबाब में आएंगे नहीं, वो चादर में आएंगे ही नहीं। इस कदर तंग है कि बुर्का पहनने के बाद उसके जिस्म की साख्त साफ नजर आती है, जिस्म का उतार चढ़ाव नजर आता है। बुर्का पहने हुए है मगर फिर भी बरहना है, कपड़े पहने हुए है मगर फिर भी बरहना है, लिबास ओढ़े हुए है मगर फिर भी बरहना है। कुरान ने कहा था, ऐसा लिबास पहनो कि जिससे तुम्हारे जिस्म की बनावट छुप जाए। जिलबाब पहन लो, ये चादर पोशी थी जो कुरान ने अब से 1400 साल पहले, अब से 1400 साल पहले अपने हबीब को बताकर तमाम औरतों के लिए यह पैगाम दे दिया कि तुम्हारी चादर पोशी रहना चाहिए, तुम्हारा बदन छुपा हुआ रहना चाहिए। कुल लिल मोमिनाती, क्या कहा गया? कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। वो इसको छुपाए रखें, बदन छुपा रहना चाहिए। आज के माहौल का अगर जायजा लेते हो तो आज का माहौल हमारा और आज का मुआशरा हमारा, जो हम बना के दे रहे हैं कपड़े, जो वो सिलवा के ला रही है कपड़े, जो वो पहन रही है कपड़े, उन कपड़ों में भी बिल्कुल बरहना नजर आती है। मेरे आका ने ठीक कहा था कि एक जमाना वो आएगा औरत कपड़े पहन के भी बरहना, आका ने जो फरमाया, बरहना नजर आएगी, बेपर्दगी रहेगी। इस कदर बेपर्दगी होगी कि जब चलेंगी तो बनावट उनकी, उनके जिस्म की साख्त साफ नजर आएगी। हजरात मोहतरम, इस कदर पर्दा है, इस कदर पर्दा है। जरा सुनिएगा, अब मैं हदीस सुनाता हूं आपको, तवज्जो है ना? जरा सुभान अल्लाह बोल दे, इस पे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप? मुझे पता है कि जब बात इस्लाही में चादर पोशी को बता रहा हूं आपको, चादर पोशी सुनिएगा जरा। हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये मेरे आका की दो बीवियां हैं, हमारी दोनों माएँ। हजरत उम्मे सलमा है और हजरत मैमूना है, ये दोनों माएँ हमारे आका की बीवियां अपने घर में बैठी हैं। मुस्तफा भी बैठे हुए हैं। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, एक सहाबी रसूल हैं, वो नबी के घर में आ जाते हैं। मगर है कैसे सहाबी? जरा गौर कीजिए, कैसे सहाबी हैं? आंखों से नाबीना है, उन्हें दिखाई, और कीजिए, दिखाई नहीं देता, नाबीना है, अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। नबी के घर में तशरीफ ले आए, वहां पर नबी के पास बैठी है हजरत उम्मे सलमा, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों बैठी है। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम घर के अंदर दाखिल हुए, मेरे आका ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, दोनों बीवियों से कहा, इहतजबा, दोनों जाओ पर्दे के पीछे छुप जाओ। मत बोलो, जाने के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। देख लो आ रहे कारी सखावत साहब, फिर तो बोलना ही पड़ेगा। तवज्जो रखिएगा, क्या फरमाया मेरे आका ने? इहतजबा, पर्दे के पीछे चली जाओ।
तुमने कितना किया नबी के इस फरमान पर अमल? जब घर में कोई मेहमान आया तुमने कहा पर्दे से बाहर आ जा, नहीं कहा। जब दोस्त आया तुमने कहा पर्दे से बाहर आ जा। जब कोई भाई आया कहा पर्दे से बाहर आ जा। जब शादी हुई दुल्हन को लेके आए तुमने कहा पर्दे से बाहर आ जा। गले में दुपट्टा डाला, उसकी तस्वीर बनाई, उसकी वीडियो बनाई। जब बहनोई इस बराबर में खड़ा हुआ तुमने कहा पर्दे से बाहर आ जा। जब उसका नंदोई आया तुमने कहा पर्दे से बाहर आ जा। जब घर में कोई मेहमान आके बैठा तुमने कहा पर्दे से बाहर आ जा। जब कैमरे वाला सामने आके खड़ा हुआ शादी के मौके पर तुमने आके कहा कि पर्दे से बाहर आ जा। नबी फरमा रहे हैं कि पर्दे के अंदर चली जाओ और तुम कह रहे हो कि पर्दे से बाहर आ जा। इसकी खिदमत करना है। औरतों ने ऐसा नहीं कि खिदमत ना की हो, चाय बना के ना दी हो, औरतों ने खाना बना के ना खिलाया हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ हजरत सारा रही है और जब जब भी मेहमान आता, अक्सर मेहमान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के घर पर रहा करते थे, तो हजरत सारा मुकम्मल हाथ बटाती थी, खाना बना के देती थी, पर्दे के पीछे से ला के देती थी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह लेके मेहमानों तक जाते थे। खिदमत वो खवातीन भी करती है और आज भी की जाती है, मगर उनकी खिदमत पर्दे के पीछे होती थी और आज हमारी औरतों की खिदमत अब तो खुद ही समझ रहे होगे कहां हो रही, बोलो पर्दे के बाहर लाके हो रही है। हमने बिठा दिया है साथ में, खूब गुलछर्रे उड़ाए जा रहे, खूब मजाक हो रही है। समधी या समदन हो, बहनों या साली हो या कोई और रिश्तेदार हो, ये मजाक कभी तुम्हें रवा नहीं देती, कभी मजाक तुम्हें तुम्हारे लिए जायज नहीं है। सामने बेपर्दा होकर बैठना ही जायज नहीं। समदन को समधी के सामने, यानी साली को बहनोई के सामने, किसी बहनोई को अपनी साली के सामने बेपर्दा होकर बैठना ही जायज नहीं। जब जायज नहीं तो तुम्हारा हंसी मजाक करना किस तरह जायज होगा? यही वजह है कि कितनी गंदगियां मुआशरे में फैली, यानी कितने ऐसे हुए कि उस घर में तबाही आई, बड़ी बहन की जिंदगी खराब हुई। तुम बात कर लो, मैं रुक जाता हूं जब तक। सुभान अल्लाह बोले। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? मैं आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए बोल रहा हूं, समझ में आ जाए आप हजरात के। गौर कीजिएगा कितनी गलत रस्में हमने निकाल ली हैं। अगर समधी के सामने समदन ना आए, बुजुर्गों में तुम्हारे लिए कह रहा हूं, अगर समधी के सामने समदन ना आई तो वो रिश्ता ही खत्म कर दिया तुमने। इसलिए किया कि समदन ने तो हुक्का पानी की बात ही नहीं की है, यानी हमारे सामने आकर बैठी नहीं है। कितने रिश्ते इस बुनियाद पर खत्म हो गए। हजरात मोहतरम, ये चादर पोशी है ना, ये चादर पोशी पर्दा बताती है, ये चादर पोशी निकाब बताती है, ये चादर का उड़ाना है तुम्हें पर्दे में रहने को बताता है। इसलिए पर्दे के पीछे रह के अगर खिदमत कराना है तो पर्दे के पीछे कराना है। चादर पोशी अगर करना है तो चादर सरों पर रहना भी चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। कभी चादर सर से न उतरने पाए, न हमारे और हम जितने हैं, न किसी हमारी बहन के, इसलिए कि हर भाई बहन का जिम्मेदार है, हर शोहर बीवी का जिम्मेदार है, हर बेटा अपने बाप, हर बेटा अपनी बेटी का, हर बाप अपनी बेटी का जिम्मेदार है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो रखें। हर बाप अपनी बेटी का जिम्मेदार है, हर शोहर बीवी का जिम्मेदार है और हर भाई अपनी बहन का जिम्मेदार है। अगर इस जिम्मेदारी को निभा ले, कभी शादी में बगैर पर्दे के लेके न जाएं। क्या बुर्का तुम्हारे ऊपर से उतर गया है? क्या बुर्का तुमने छोड़ दिया है? अगर जाना भी है, कहीं जाना बहुत जरूरी पड़ गया है, तो कैसे जाओ? बुर्के में लेके जाओ, चादर उठा के लेके जाओ, सर को छुपा के लेके जाओ, चेहरा छुपा के लेके जाओ, इस अंदाज से लेके जाओ। हजरात मोहतरम, कलाम मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, पहले ये हदीस पाक मुकम्मल कर दूं, हदीस रह रही थी बीच में। क्या कहा? इहतजिबा, मेरे आका ने दोनों बीवियों से कहा, इहतजिबा, पर्दे के पीछे चली जाओ, पर्दे के अंदर चली जाओ। खवातीन हैं, हमारी माएँ हैं, हजरत उम्मे सलमा है, हजरत मैमूना है, दोनों आका की बारगाह में सवाल करती हैं, दोनों पूछती हैं, या रसूल अल्लाह,
ये तो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, नाबीना है, इन्हें दिखाई थोड़ी देता है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं, ये नाबीना है, अंधे को दिखाई थोड़ी देता है, हमें देख नहीं रहे, आप फिर भी हमें पर्दे के पीछे भेज रहे हैं। सवाल करने का उनका मतलब यही था कि आप पर्दे के पीछे क्यों भेज रहे हैं। पर्दे के पीछे भेजेंगे तो इसका कोई फायदा नुकसान हमें नजर नहीं आता, इसलिए कि अगर सामने वाले को नजर आए तब तो है परेशानी कि सामने वाला देख रहा है, जब सामने वाला नाबीना है, अंधा है, तो आप हमें पर्दे के पीछे क्यों भेज रहे हैं। इसमें हिकमत क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जवाब सुनो, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अगर अंधे हैं, अफहुम यबाने अंतुमा, तो तुम दोनों भी अंधी हो। वाह वाह वाह। अगर वो दोनों अंधे हैं तो तुम दोनों भी अंधी हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता, तुम नहीं देख रही हो उनके चेहरे को, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। फितना तो दोनों तरफ से हो सकता है, मर्द की नजर अगर औरत पे पड़ेगी तब भी फितना हो सकता है, और औरत की नजर अगर मर्द पर पड़ेगी तब भी फितना हो सकता है। जरा सुनिएगा, कुरान में रब ने कहा, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ईमान वाले मर्दों से कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीची रखे, निगाहों को नीची रखे, और निगाहें नीची रहेंगी तो इज्जतें महफूज रहेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। उनकी इज्जतों की हिफाजत होगी। वयहफज़ू फुरूजहुम, शर्मगाहों को महफूज रखेंगे, अपनी इज्जतों की हिफाजत करेंगे। हजरात, ये कब होगा? जब मर्द भी अपनी निगाहों को कहां रखे। सुन लो मेरे भाइयों, यानी आप ये मत समझो कि मैं आम तकरीर कर रहा हूँ, यानी आज तकरीर आम नहीं है, मैं रिदापोशी पर ही कर रहा हूँ, वरना तो जन्नत में पहुंचाया आपको चले गए जल्दी से। यानी ऐसा नहीं करना है, जरा सुन लो, अमल कर लो। और ये तो मर्दों से कहा गया, वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी निगाहों को नीची रखो तुम मर्दों। औरतों से भी कहा गया, कुल लिल मोमिनाती यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, इन औरतों से भी कह दो, सब औरतों से नहीं कहा गया। ये भी मैं बता दूं आपको, यहां लफ्ज कुल लिल मोमिनात किन से कहा गया? अब तो खुद ही समझ गए होगा। कुल लिल मोमिनात कौन सी औरतों से? जो नंगी नाच रही हैं, जिनका मजहबी नाच गाना है, हमें उन पर अहकाम नहीं थोपना है, उन्हें अहकाम नहीं सुनाना है, हमें अहकाम उन्हें नहीं बताना है कि जिनका नाच ही शेवा हो, जिनका नंगे घूमना ही कारोबार हो, जो अपने जिस्म को परह न करके मर्दों के सामने आना, जिन्होंने अपना जिंदगी का अमल इख्तियार कर लिया हो, यानी जिनकी टांगें नंगी हो, जिनका सीना नंगा हो, जिनका सर नंगा हो, जिनकी पीठ नंगी हो, जिनका पूरा जिस्म पर रहना हो, हमें उनसे नहीं कहना। कुरान कहता है, कुल लिल मोमिनात, ईमान वाली औरतों से कह दो, यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना, ये निगाहों को नीची रखे, और निगाहें नीची रहेंगी, इज्जतें इनकी भी महफूज रहेंगी। ईमान वाली औरतों से कह दो, यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर। मेकअप लगाया, थोड़ी तक लिपस्टिक रगड़ा, कहां तक? हाँ, और पूरे जिस्म को, पूरे चेहरे को उन्होंने वो बनाया। अल्लाहु अकबर। वो तो खुद बनाती भी नहीं, बनवाने के लिए कहीं और जाती हैं, ब्यूटी पार्लर। हाँ, आज तो खुल गए, औरत मर्द बनवा के आ रहे हैं चेहरे, वही शादी में नहीं बनवा के आ रहे हैं।
मर्द बनवा के आ रहे हैं, तुम्हें कहाँ के हुस्न की जरूरत पड़ गई। तुम्हारा हुस्न जो है तुम्हारे चेहरों के बिगड़ने में नहीं है। कितने दूल्हों को मैंने देखा, कितने दूल्हों को मैंने देखा, उनका चेहरा सुर्ख नजर आता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। सुर्ख इतना रगड़वाते, इतना रगड़वाते, अगर कलुआ भी है तो सुर्ख नजर आ रहा है, भूरा भी है तो सुर्ख नजर आ रहा है, कैसा भी है तो सुर्ख इतना रगड़वा के आया। ये मर्दों ने शेवा शुरू कर दिया, औरतें तो बनवा के आती हैं वहां, यानी इनकी जीनत, ये चेहरे बनाने में जीनत करे, मेहंदी लगाना साबित है। ये मेहंदी लगाए, जीनत करे, लेकिन बेपर्दा होकर दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नहीं। कुरान कहता है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर न करे, चेहरा बना के दूसरे मर्दों के सामने न जाए, सीना खोल कर दूसरे मर्दों के सामने न जाए, अपने आप को बरहना करके दूसरे मर्दों के सामने न जाए, अपनी पासेब की आवाज को दूसरे मर्दों के सामने न लेके जाए, अपने कंगनों की खनकार को दूसरे मर्दों को ना सुनाए, अपने इत्र की खुशबू को दूसरे मर्दों के सामने ना सुंघाए, उन्हें ना सुंघाए, इसलिए कि अगर सुंघाएंगी तो जिनाकार औरतों में नाम लिखा जाएगा। इसलिए रोक के मैं बता रहा हूं। हदीस पाक में इसी पे जब बात आई तो बता ही देता हूं। अय्युमा इमरातिन मर्रत अला कौमिन यजिदुर, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा ज़ानिया। आका ने फरमाया कोई भी औरत इत्र लगाए, इस्तातरत, इत्र लगाए, फमर्रत अला कौमिन, फिर लोगों के पास से गुजरे, यजिदु रिहा, जो उसके इत्र की खुशबू लोग सूंघे, उन तक पहुंचे, ज़ानिया, मेरे आका फरमाते ऐसी औरत ज़ानिया है। इसलिए कि ये जिना पर उभारने वाला अमल है, ये बद अमली और बदउनवानी लाने वाला अमल है। तवज्जो है ना मेरे भाइयों। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर न करे, दूसरे मर्दों के सामने न आए। ये रिदा पोशी चादर से छुपाए रखे, जीनत को छुपाए रखे, सीने को छुपाए रखे, सीने में जो उन्होंने जेवर पहन रखा है उस जेवर को छुपाए रखे, गले के हार जो डाल रखे हैं उन हारों को छुपाए रखे, जो उनके कानों के आवेसा है, जो कानों के कुंडल वगैरह आवेसा है उनको छुपाए रखे, अपने नाक की खूबसूरती को वो छुपाए रखे। इन तमाम जीनतों को ये कुरान ने कहा छुपाए रखे, बल्कि कुरान तो यहां तक हुक्म देता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कुरान में ये ना, इसी में ये वला यदरिबना। असल में अचानक सोचा मैंने मजमून तो सोच सोच के तो बोलना ही पड़ेगा अगर समझ में आ जाए। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्न, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है औरतें जो छम छम चलती है ना, क्या चलती है, कदम जमीन पे जोर से मार मार के, उनकी पासेबों की, हाँ, जो आवाज है छन छन की, वो दूसरे मर्दों तक पहुंचती है। कुरान इनको कानून देता है, कुरान कानून सिखाता है, कुरान बताता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना। ये उलमा जानते, मैं तर्जुमा करके बता रहा हूं। रिजल बोलते पैर को और यदरिब बोलते मारने को। कुरान कहता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, औरतें अपने पैरों को जमीन पर जोर से न मारे, जोर से। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्न, मारेंगी जोर से तो क्या होगा, जो उनकी छुपी हुई जीनत है ना, जिसको छुपा रखा है, जो पासेब है उन्होंने छुपा रखी है अपनी शलवार की मोरी में, जो पासेब उन्होंने छुपा रखी है, इसकी आवाज बाहर जाएगी, इसकी आवाज मर्दों के कानों तक पहुंचेगी, मर्द सुनेंगे, मर्द सुनेंगे। कुरान ने इस पर भी पाबंदी लगाई, तुम्हारा चेहरा दिखाना ये बड़ी बात है, बालों को खोल के घूमना ये बड़ी बात है, अपनी जीनत को जाहिर करना ये बड़ी बात है, सीना खोल लेना ये बड़ी बात है, गले के हार दिखाना ये बड़ी बात है, अपने सर की मांगे दिखाना ये बड़ी बात है। कुरान ने पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी पासेब की आवाज भी मर्दों तक ना पहुंचने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलूसुल कादरी साहब किबला मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह, तवज्जो है, माशाल्लाह, गौर से सुन रहे हैं।
ये पर्दे की बात मैं कर रहा हूं। जिम्मेदार हो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल। मेरे भाइयों, यानी हालात को बदलो। जमाना हिजाब पे पाबंदी लगाने पे अड़ा है। स्कूलों से हिजाब बंद करो, यूनिवर्सिटियों से हिजाब खत्म करो। कितनी जगह पर पाबंदियां लगाई, लफ्ज़ हिजाब ही सामने आया। हिजाब हिजाब, और कितने डिबेट भी इस पे हुए लोगों ने किए, उन्हें हिजाब ही कहीं ना मिला, उन्हें कुरान में ना मिला हिजाब। कितनी जगह मैंने कितनी आयत हिजाब के ताल्लुक से पढ़ दी, यानी नकाब के ताल्लुक से पढ़ दी। मैंने जिल्बाब आपको बता दिया। वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना, खिमार भी दुपट्टे को कहा जाता है, यानी ये भी हिजाब है, ये भी पर्दा है, यानी चेहरा जिससे छुप जाए वो पर्दा है। और आला हजरत ने तो कितनी जगह लफ्ज़ हिजाब इस्तेमाल किया है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ये हिजाब का जिक्र आला हजरत ने भी किया है। तो हिजाब पर समाना पाबंदी लगा रहा है, दुनियादार पाबंदी लगा रहे हैं। जिनके नंगे रहने की आदत है वो पाबंदी लगा रहे हैं, जिनकी औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो पाबंदी लगा रहे हैं, जिनके मजहब में पर्दा है ही नहीं वो पाबंदी लगा रहे हैं, जो पर्दे की अहमियत को जानते नहीं वो पाबंदी लगा रहे हैं। हजरात मोहतरम, यानी तुम्हें पाबंदियों को देखना है, पाबंदी सामने हो हमारे, और पाबंदियों को देखते हुए हम ये ख्याल करें कि तुम पाबंदी लगाते जाओ और हम हैं ईमान वाले, हमारी औरतें मोमिना है, हम इन्हें पर्दा उड़ाकर, अब तक जिनके सरों पे पर्दा ना आया था उनके सरों पे भी पर्दा रखवा के ये बता देंगे कि ये पर्दा इस्लाम से बाहर नहीं, ईमान वालों की शान का नाम पर्दा। अल्लाहु अकबर। मदरसा चला रही बच्ची, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मगर मेरा मशवरा ये मान लो, हमारे पास मदरसा भी है। मदरसा क्या चला रही बच्ची, वो तो अपने घर में पढ़ा रही है। मदरसे हैं अपने पास, बच्चियों के मदरसे हैं। बच्ची ने बहुत बड़ा काम किया कि घर को मदरसा बना दिया, वरना बच्चियों पे वैसे घर के काम बड़े होते हैं। उन्हें खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, कितनी जिम्मेदारियां बच्चों को होती हैं। मगर कितना वक्त वो बच्ची इन बच्चियों पर खर्च करती होगी। मैं समझता हूँ कि एक मौलवी एक जमात के लिए होता है, एक जमात के लिए। अगर 6-7 जमातें हैं तो 6-7 मौलवी उस मदरसे में होते हैं, तब पढ़ाते हैं। हर जमात के लिए क्लास के हिसाब से पढ़ाई होती है, और एक एक जमात में 7-7 किताबें होती हैं। यानी अब बच्ची ने शुरू से पढ़ाया होगा, दादिया उला सानिया सालिसा राबिया, जहां तक भी पढ़ाया राबिया तक पढ़ाया, या उससे ऊपर तक पढ़ाया। 4 जमातें या 5 जमातें पढ़ाई। अब 4-5 जमातों के लिए 7 किताबें एक जमात में, 7 पंजे 35 किताबें पढ़ाना, यानी तुम समझते हो कि छोटा काम है ये 35 किताबें पढ़ाना। हम 7 किताबें मदरसे में पढ़ाते हैं, बल्कि मेरे पास तो 8 घंटियां मौजूद हैं। 8 घंटी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। उसके बाद यानी खाना खाते जी चाहता है कि थोड़ी देर लेट लें। हजरात मोहतरम, मगर 35 किताबें बच्ची कैसे पढ़ाती होगी, किस तरीके से, कितना वक्त खर्च करती होगी। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। दीनी तालीम हासिल हो रही है, दीनी तालीम बच्चियां सीख रही है, बच्चों को रोजा नमाज आ रहा है, बच्चों को मुस्तफा की हदीसें मालूम हो रही है। हजरत आयशा से मुस्तफा ने क्या कहा, मुस्तफा ने आयशा से क्या फरमाया, ये तमाम बातें बच्चियों को मालूम हो रही है। काश हमारे पास कॉलेज भी ऐसे हो जाए, हमारे पास स्कूल भी ऐसे हो जाए कि जहां ईमान, जहां पर पाबंदी लगाई जा रही कि हम हिजाब के साथ आने नहीं देंगे। मुसलमानों, तुम्हारे पास अगर कॉलेज तुम्हारा होगा, अगर स्कूल तुम्हारा होगा, तुम्हारी बच्चियां अगर जाएंगी तो वहां पढ़ने वाली बच्चियां भी हिजाब में रहेगी, और पढ़ाने वाली टीचर्स भी हिजाब में होंगी। यानी और आगे बढ़े, यूनिवर्सिटियां तुम्हारे पास हो, बड़े बड़े कॉलेज तुम्हारे पास हो। अगर बड़े बड़े कॉलेज तुम्हारे पास होंगे तो वहां पर अगर बच्ची को पढ़ाया जाएगा, चूंकि बच्ची भी पीछे रहने वाली कभी, वो दीनी तालीम में भी आगे बढ़ना चाहती है, वो दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना चाहती है। इन्हें तालीम दी जाए, इन्हें आगे बढ़ाया जाए, इन्हें सिखाया जाए, इन्हें मुस्तफा के फरामीन बताए जाए। मगर किस तरह, इस तरह के पढ़ने वाली भी अगर आए, पढ़ाने वाली भी अगर आए तो उनका चेहरा निकाब से ढका हो, उनके चेहरे पर निकाब हो, जिस्म पर बुर्का रखा हो। इस अंदाज से आए तो वाकई लगेगा
कि ये स्कूल ईमान वालों का है, ये मदरसा ईमान वालों का है, ये कॉलेज ईमान वालों का है, ये यूनिवर्सिटी ईमान वालों की है। हजरात मोहतरम, ये पर्दे का मामला है, ये रिदा पोशी है। जरा और आगे बढ़िएगा, हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे आका की बारगाह में मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली एक बात तो बताओ। तो मैं बता दूं अली की बात, तो सुभान अल्लाह बोलो फिर। बीच में रोक लेता हूं इसलिए कि समझ में आ जाए। टाइम पूरा हो रहा, 10-12 मिनट है मेरे। हाँ, मैंने वादा किया था कि 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो 1 घंटे में मैं इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। मैंने पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। रिदा पोशी का जो प्रोग्राम है इसके ताल्लुक से मैंने बता दिया है। चादर का मतलब यही है कि एजाजी तौर पर चादर उड़ाई जा रही, मगर इस मदरसे से इंशाअल्लाह कितनी बच्चियों के सरों पर चादर आएगी, कितनी बच्चियों के सर चादर से छुपे होंगे, और घर में जब वो औरतें जाएंगी तो वो अपनी माँ को और अपनी दूसरी बहनों को चादर उड़ाएंगी, उनके सर पे भी चादर आएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बदउनवानी खत्म होगी, बेहयाई खत्म होगी, बेशर्माई खत्म होगी, बदतमीजियों से इंसान को राहत मिलेगी, मुआशरा सुधरेगा। ये इदारे सुधार के लिए है, ये मदरसे सुधार के लिए है, ये मदरसे मुआशरे में होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए है। इसलिए हजरत अली से पूछा था, अली बताओ तो, एक बात बताओ अली, अय्यो शैइन खैरुन लिल मरअ, औरत के लिए कौन सी चीज बेहतर है अली तुम बताओ। मेरे आका ने फरमाया अली से, अली औरत के लिए कौन सी चीज? फसकता। इतना सुना हजरत अली ने तो अली खामोश रह गए, जवाब नहीं दिया। बाबुल इल्म है मगर जवाब नहीं दिया। यहां जवाब, इल्म का दरवाजा, अली तो बहुत बड़े इल्म वाले, मगर जवाब नहीं दिया। कुछ बातों का जवाब हाथों हाथ नहीं दिया जाता। फसकता हदीस में लफ्ज है, फसकता खामोश रहे। और कहां आए? दौड़े दौड़े हजरत फातिमा तो जहरा के पास आ गए। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो, नाराज हो गई, बोल दो। कहां आए? हजरत फातिमा तो जहरा के पास आ गए। हजरत अली फातिमा तो जहरा के पास आए और हजरत फातिमा तो जहरा से आपने फरमाया, फातिमा ये बताओ औरतों के लिए कौन सी चीज बेहतर है? तुम बताओ कौन सी चीज बेहतर है? फातिमा तुम बताओ औरतों के लिए कौन सी चीज बेहतर है? तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जवाब दिया, औरतों के लिए बेहतर ये है, ला यरन्नहुमुर रिजालो, ला यरन्नहुमुर रिजालो, औरतों के लिए बेहतर ये है कि उन्हें मर्द देखने ना पाए। ये खबर हजरत अली मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जाके अब मुस्तफा को दी। मुस्तफा को जाके बताया कि मैंने तो नहीं बताया था औरतों के लिए कौन बेहतर है, मैं आपकी शहजादी खातून जन्नत हसन हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से पूछ के आया हूँ। ए फातिमा तुम बताओ औरतों के लिए बेहतर कौन सी चीज है? तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा ने यह जवाब दिया है कि मर्द उन्हें देखने न पाए, औरतों के लिए यह बेहतर है। मेरे आका खुश हो गए, खुश हुए, और आका ने यहां फरमाया, यहां इस हदीस पाक में फरमाया है, आका ने यहां फरमाया, फातिमा तो बिदअतो मिन्नी, फातिमा तो बिदअतो मिन्नी। फातिमा ने जवाब दिया है तो सुनो, फातिमा के लिए अली, फातिमा मेरा टुकड़ा है। यहां का फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा ये जवाब दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरात मोहतरम, अब एक आयत पाक और सुना दूं, और अगर याद आएगी तो एक हदीस पाक। जी जी, अस्सलातु सलातुल मरअती अफजलो मिन बैतिहा, औरत घर में भी नमाज पढ़ती है, आंगन में भी नमाज पढ़ती है, और घर के अंदर उसके नीचे जो बनाते, क्या बनाते हैं उसको? बेसमेंट। हाँ, ये 3 चीजों का जिक्र हदीस पाक में है। औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना, घर के अंदर जरा नमाज का मसला देखिए, शादी ब्याहों में नंगा होके जाना, सर उधेड़ के जाना, ये बहुत बड़ी बात है। नमाज के बारे में हदीस पाक में आया, औरत नमाज पढ़े तो कहां पढ़े? घर के सहन में पढ़े कि घर के अंदर पढ़े या बेसमेंट में पढ़े? कहां पढ़े? आका फरमाते हैं हदीस पाक में है, औरत का घर के अंदर, कमरे के अंदर नमाज पढ़ना आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है।
और उसके बेसमेंट में नीचे वाले तबके में नमाज पढ़ना घर के कमरे से भी बेहतर है। मतलब यह है कि जितनी छुप के नमाज पढ़ेगी उतना ही उसके लिए अफजल है। मस्जिद में जाना तो बड़ी बात है, बाजारों में घूमना बड़ी बात है, घर के अंदर भी नमाज पढ़े तो कहां कहां पढ़े। इसीलिए कुरान में कहा गया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। बस ये आयत में सुना दूं, इसका तर्जुमा कर लूं। हजरत अल्लामा कारी सखावत साहब क़िबला मुनाज़िर अहले सुन्नत और शहंशाह तरन्नुम तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा फायदा उठा रहे हैं।